dear friends, today we will discuss about the objectives of macro teaching यानी सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। और ये हमारा बीएड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके हम सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो हमारे जीवन पर्यंत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण हम लोग को क्यों करवाया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं उसका उद्देश्य, है ना। सबसे पहला उद्देश्य है आत्मविश्वास में वृद्धि, है ना। आत्मविश्वास यानी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पढ़ाने के प्रति है। अगर हमारे कॉन्फिडेंस की कमी है तो सूक्ष्म शिक्षण में का जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और भी डेवलप हो जाएगा और हम लोग अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चों के सामने अच्छे से पेश हो पाएंगे। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा है कक्षा प्रबंधन में सुधार, यानी क्लासरूम को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, क्लासरूम का मैनेजमेंट हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे बच्चे एवं बच्चियों को किस तरह बैठाना है, किससे कब क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। बच्चे बच्चियों को किस तरह मैनेज करके रखना है, हैंडल करके रखना है, इंगेज करके रखना है, या फिर बच्चों को हम लोग किस तरह खुश रख सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, ये हम लोग क्लासरूम में अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे। उसमें हल्ला भी बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे क्वेश्चन भी याद करेंगे, लेकिन वो सब चीज़ को मैनेज करते हुए आपको पढ़ाई की ओर बढ़ना है और ये चीज़ आप लोग तभी सीख सकते हैं जब हम लोग सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है आत्ममूल्यांकन। बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बस बच्चों का हम लोग नहीं देखते हैं बल्कि अपना भी हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कि क्या हमारे अंदर पढ़ाने का कौशल है या नहीं है, मेरे अंदर पढ़ाने का शैली कैसा है, हम बच्चों को किस प्रकार समझा पा रहे हैं, क्या हमारी अंदर जब बच्चों के पास जाते हैं तो डर बैठा रहता है क्या, या हम लोग टॉपिक को डील कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा अंदर का भी मूल्यांकन हो जाता है, अपना भी मूल्यांकन हो जाता है कि मेरे अंदर टीचिंग क्वालिटी है या नहीं है। नेक्स्ट है पट्टी पुष्टि एवं सुधार। बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग फीडबैक ले सकते हैं बच्चे से या फिर क्वेश्चन पूछ करके हम लोग को पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, है ना। तो बच्चों से फीडबैक लेंगे, क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे से अगर आंसर आता है तब हम लोग समझेंगे कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, अच्छा है या खराब है, और उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हो तो और अच्छा करेंगे, खराब है तो उसको और बदल करके अच्छा करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण शैली में सुधार। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का शैली खराब है या फिर पढ़ाने के समय को अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं, अच्छे से टॉपिक को नहीं डील कर पाते हैं, तो उसको हम लोग सुधार करके और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि का विकास। बहुत अच्छा कि अलग अलग शिक्षण का विधि है, जैसे व्याख्यान विधि है, आपका ट्रांसलेशन मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। तो अलग अलग मेथड से हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और जिस मेथड में कमांड है या फिर उस मेथड से अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड का यूज़ करके बच्चे को शिक्षा देंगे। बच्चे के बीच हम लोग टॉपिक को रखेंगे, टॉपिक को क्लियर कर देंगे बच्चे में, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारा होता है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चे को जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम लोग अगर बताएंगे मार्कर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मार्कर दिखा करके उसको हम लोग बता सकते हैं, घड़ी के बारे में बता रहे हैं घड़ी दिख करके बता सकते हैं, खून के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम लोग एक पेन से हम लोग हाथ में घुसा करके उसको दिखा सकते हैं, है ना, या तो फिर किसी चीज़ का खून लेता करके उसको खून दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए जो भी सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे उसका हम लोग प्रयोग करना सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोग को ज़्यादा चीज़ दिखना पड़ता है, क्लास में मैनेज करना है, होमवर्क भी देखना है, होमवर्क भी देना है और टॉपिक भी क्लियर करना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्लास मैनेज भी कर सकते हैं और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये था हमारा सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।